हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल ब्रह्मास्त्र। और आज हम चैप्टर 4 प्लानिंग ऑफ क्लास 12th को कंटिन्यू करेंगे। दैट इज़ द पार्ट 2 टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस। और इसके अंदर वी आर गोइंग टू कंप्लीट दीज टॉपिक्स, दैट इज़ द लिमिटेशंस एंड द टाइप्स ऑफ प्लान। और जितने टाइप्स ऑफ प्लान हैं उसके बेसिस पे उसके सब टाइप्स एज वेल। ओके, सो लेट्स स्टार्ट नाउ। First, let's discuss about the limitations of planning. Limitations of planning में, as you all can see, there are internal limitations and external limitations. Internal limitations जो कि हमें काफ़ी ज़्यादा फेस करनी पड़ती है internally in an organization as well, जैसे कि there will be a rigid framework, right? जैसे आपने प्लान किया है वो प्लान वैसे ही चलना चाहिए, राइट? वो प्लान वैसे ही वर्क करना चाहिए। तो वो फ्रेमवर्क जो होता है, उसका जो स्ट्रक्चर होता है, वो काफ़ी रिजिड हो जाता है। उससे क्या होता है कि आपको थोड़ा रद्दो-बदल करने का या चेंजेस करना अलाउड नहीं होता, राइट? सो इन दिस वे द फ्रेमवर्क बिकम्स रिजिड। नाउ नेक्स्ट वन इज assumptions may not be always true। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में ही डियर ये बताई थी मैंने बात कि assumptions we are taking कितनी accurate होंगी, that will be based upon your experience। and if you do not have experience तो मे बी ये चीज़ हो सकती है कि आपकी assumptions properly accurate ना हो। एंड इवन कई बार ये भी होता है कि जैसे मार्केट कंडीशंस या कुछ भी चीज़ बदलती है तो आपकी assumptions टोटली आउट आउट ऑफ द साइट हो जाती है। आपकी assumptions बिल्कुल ही काम नहीं कर पाती हैं। सो दैट्स डजंट डिपेंड ऑन एक्सपीरियंस solely as well। so इसमें हम कोई भी चीज़ नहीं कर सकते, बट we can say that assumptions are not always true, right? Then the next one is huge cost is involved when you are going to plan things out। जब आप प्लानिंग कर रहे हैं तो there will be a huge cost involved in it, right? Second, next one, it is time consuming and not guarantee success। ये आपका second point से ही related है, क्योंकि assumptions accurate नहीं होंगे तो फिर सक्सेस की गारंटी भी नहीं दी जा सकती है। देन इट रिड्यूसेस द क्रिएटिविटी। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द एक्सटर्नल लिमिटेशंस। एक्सटर्नल लिमिटेशंस का ये है जो कि ऑर्गेनाइजेशन के कंट्रोल में नहीं होती, जैसे कि नेचुरल कैलामिटीज, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, इकोनॉमिक एंड सर्टन मोर मेनी कॉजेस। सो व्हेन वी टॉक अबाउट नेचुरल कैलामिटीज़, इन चीज़ों के अंदर आप प्लानिंग को प्रॉपरली इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ऐसा नहीं हो सकता। इवन इन टुडेज सिचुएशन जो कोविड की चल रही है, इस सिचुएशन के अंदर भी कई कंपनीज ने कई चीज़ें प्लान की होंगी, बट ऑब्वियसली दे डिडंट वर्कड इन द सेम मैनर एज दे हैव प्लान्ड इट, राइट? सो ये नेचुरल कैलामिटीज़ का भी सीन हो जाता है। देन इट कम्स टू द स्ट्रैटेजीज ऑफ कंपिटिटर्स। ऑब्वियसली अगर हमारा कंपिटिटर अपनी स्ट्रैटेजीज में चेंजेस लाएगा, से फॉर एग्जांपल हम मेरे दो कंपिटिटर्स हैं, से फॉर एग्जांपल दो कंपनीज हैं ए एंड बी, एंड बी ने क्या किया कि उसने डिस्काउंट 50% रखना शुरू कर दिया, वेयर एज ए नहीं रख रही थी। तो मेरे कंपिटिटर ने अपने गोल को अचीव करने के लिए स्ट्रैटेजी चेंज करी, एक अलग माध्यम से उसको चूज करने का, उसको अकम्प्लिश करने का तरीका ढूंढा। वो मैं नहीं ढूंढ पाई तो मेरे पे भी तो उस चीज का असर होगा, मेरी सेल्स पे भी तो उसका असर पड़ेगा, राइट? सो दैट इज व्हाट स्ट्रैटेजीज ऑफ कंपिटिटर्स। अगर चेंजेस आ जाए उसमें तो ये प्रॉब्लम हो सकती है। देन टेक्नोलॉजिकल चेंजेस। अब आप खुद सोच के देखिए, आजकल के टाइम के अंदर क्या आप स्मार्टफोन्स की जगह पे कुछ और, मतलब जो पहले फ़ोन्स आते थे, जो आज की डेट में आप देखते हैं म्यूज़ियम्स में भी आप देखते होंगे कि जो एंशिएंट टेलीफ़ोन्स जो स्टार्टिंग में बने थे, आप उन्हें ज़रूर एक डेकोरेशन पीस रख सकते हैं, बट आप उसे यूज़ नहीं कर सकते, बिकॉज़ आज की डेट में कॉल्स में ट्रंक कॉल्स नहीं होती, राइट? आपको किसी भी इंसान से बात करने के लिए आज की डेट में कहीं पर अपने आप को रोकना नहीं पड़ता या आपको क्यू में नहीं लगना पड़ता, राइट? तो जैसे कि टेक्नोलॉजिकल चेंजेस कम्युनिकेशन लाइन में ऐसे आए, वैसे ही चेंजेस अगर सडनली चेंज हो जाएं तो आपको उसके लिए भी प्रिपेयर्ड रहना पड़ता है।
Then it comes to the economic and social conditions, which reduces the effectiveness of the planning. Yes, it does. Now, the next topic we are going to discuss, and the most important, is types of plan. There are two types of plan, children, that is single use plan and standing plan. When it comes to single use plan, जब हम इसकी बात करते हैं तो ये प्लान सिर्फ एक बार यूज होता है. हम बनाते हैं एक पर्टिकुलर इंस्टांस, एक पर्टिकुलर सर्कमस्टांस से निकलने के लिए हम ये बनाते हैं, वी यूज इट एंड देन वी नेवर थिंक अबाउट इट अगेन, राइट. ये होते हैं सिंगल यूज प्लान्स. जब हम बात करते हैं स्टैंडिंग प्लान्स की, तो ये जनरली रिपीटेटिव टास्क के लिए प्लान्स बनाए जाते हैं, जो कि होना है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उसके बिना गुजारा नहीं है. सो and further we have their types as well. Single use plan के दो types हैं, that is the program and the budget, whereas standing plan के अंदर we have 6 types: objectives, strategies, policies, procedures, methods, rules, right. So let's discuss these subtypes in a detailed manner. Okay. Types of single use plan, as you can see on your screens, that is program. These are concrete action plans indicating how, when, and by whom work is to be done. Right? आपको काम कैसे करना है, कब करना है और किसने करना है. इस प्रोग्राम, इस सिंगल यूज प्लान में अगर हम प्रोग्राम की बात करें तो ये चीज़ें उसके अंदर देखी जाती हैं. बजट के अंदर हम एक टोटली एंटिसिपेट करते हैं कॉस्ट को, कि वो भी न्यूमेरिकल टर्म्स के अंदर. सो दीज टू थिंग्स आर टोटली different. When it comes to budget, we emphasize on the numerical terms more, whereas when we talk about program, we work upon the structure mainly, कि how it is to be done, when it is to be done, and कौन करेगा वो काम, right. Now, next one is the types of standing plans. Yes, now listen to me very carefully. When we talk about standing plans, first we have objectives. ऑब्जेक्टिव्स क्या है, अभी तक हमने इतनी बात करी. ऑब्जेक्टिव्स का तो आइडिया आप लोगों को बहुत आराम से लग गया होगा. ऑब्जेक्टिव्स आर द डिजायर्ड आउटकम्स, जो आप, या अचीवमेंट्स या गोल्स, जो कि आप सोच करके काम शुरू करते हैं, राइट. नेक्स्ट वन इज दैट स्ट्रैटेजी. When you talk about strategy, it is a comprehensive plan, और यू कैन से कि उसका एक सब पार्ट में ये कन्वर्ट हो जाता है, जैसे कि एग्जाम्पल से भी क्लियर है. दैट इज सिलेक्शन ऑफ मीडियम ऑफ एडवर्टाइजमेंट और सिलेक्शन ऑफ चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, कि आपने उस काम को करना कैसे है. एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान इन ऑर्डर टू अकम्प्लिश द गोल ओनली, राइट. ऑब्जेक्टिव्स में हमने बात करी सिर्फ कि हमने क्या गोल अचीव करना है, वेयर एज हमने स्ट्रैटेजी में बात करी कि एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान को क्रिएट किया ताकि वो ऑब्जेक्टिव को अकम्प्लिश करने में हेल्प कर सके, राइट. नेक्स्ट वन, पॉलिसी. व्हेन वी टॉक अबाउट पॉलिसीज, दे आर द जनरल स्टेटमेंट्स. जनरल स्टेटमेंट्स एज इन, जैसे कि जैसे मैंने एग्जाम्पल में भी मेंशन किया है, सब्सटेंस अब्यूज़ पॉलिसी भी होती है कई कंपनीज़ के अंदर, कि आप टबैको, ड्रग यूज़ नहीं कर सकते ड्यूरिंग द वर्क आवर्स. ये कई ऑर्गेनाइजेशंस की पॉलिसी भी होती है, राइट. सो दिस इज़ द पॉलिसी थिंग, जो कि जनरल गाइडलाइंस होती हैं, जो सबके लिए सिमिलर होती हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ टाइम और एनी gender, either male or female, right. Next one, procedure. अब प्रोसीजर जो है वो है प्लान को एक सीक्वेंशियल मैनर के अंदर, टू बी हाईलाइटेड, सीक्वेंस के अंदर स्टेप बाय स्टेप काम करने को हम प्रोसीजर कहते हैं, राइट. देन इट कम्स अप विद द मेथड. मेथड्स आर स्टैंडर्डाइज्ड वेस्ट, कि हमें उस पर्टिकुलर टास्क को करना कैसे है, राइट. मेथड के अंदर हम ये देखते हैं कि हमने एक टास्क करना है और वो करना कैसे है. वो कैसे वाला जो टर्म है इज द मेथड इटसेल्फ. नाउ लास्ट वन इज द रूल. दीज आर द स्पेसिफिक स्टेटमेंट. ये हमें बताते हैं कि हमें क्या करना है, राइट. सो दिस इज व्हाट रूल इज अबाउट. नाउ
we are done with our today's session. And thank you very much for watching. Don't forget to like, share, and subscribe us. And stay tuned, stay safe, stay healthy, and stay at home. Namaskar.